राधा स्वामी नाम जो गावे सोई डरे काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जानई जो जाने
भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कहते बनताई विचारी पुरुष चौथे पदवासा संतन का सदा दिलासा सोगर दर्शाया गुरु पूरे न भजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा ताहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अधिकर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे गुरु संग जागन का फल भारी पिता संग जागन का फल भारी सेवा मिले दरस पुनि पावे बचन सुनत गुल जारी सेवा मिले दरस पुनि पावे बचन सुनत गुल जारी रोम रोम हरखत चित्त बंदर रोम रोम हरखत चित्त
फूल भारी इंद्री द्वार कवल दर न्यारी इंद्री द्वार कवल दर न्यारी सूरत अंग चितारी सूरत अग्र चितारी सूरत अग्र चितारी गुरु संग जागन का फल भारी पिता संग जागन का फल भारी नैन बैन सतगुरु सुन निरखत कवल खिलत उजियारी नैन बैन सतगुरु सुन निरखत कवल खिलत उजियारी मार्ग छेक जगत माया मन मार्ग छेक जगत माया मन निरत होत सुखियारी निरत होत सुखियारी गुरु संग जागन का फल भारी पिता संग जागन का फल भारी सागर तोल बूंद गति सीना अदर चढ़त पीओ प्यारी सागर तोल बूंद गति सीना अदर चढ़त पीओ प्यारी कोमल दाम कवल रवि भूमि कोमल धाम कवल रवि भूमि बावन बारनिकारी बावन बारनिकारी गुरु संग जागन का फल भारी पिता संग जागन का फल भारी श्यामा सरस नील गिर सारी दारी दरन उठारी श्यामा सरस नील गिर सारी दारी दरन उठारी गुरु पद नाम अगम गम प्यारी गुरु पद नाम अगम गम प्यारी को कह सकत पुकारी को कह सकत पुकारी गुरु संग जागन का फल भारी पिता संग जागन का फल भारी सूरत चढ़ी अदर पद डंडा अंडा फोड़ निहारी सूरत चढ़ी अदर पद डंडा अंडा
सुरतिया सेवा करत गुरु चरण ये धर प्यार सुरतिया सेवा करत गुरु चरण ये धर प्यार सत्संग करत कटे मन भर सत्संग करत कटे मन भर देखी जग की किरत असार देखी जग की किरत असार सुरतिया सेवा करत गुरु चरण दर प्यार सुरतिया सेव करत सतगुरु की महिमा मन मानी सतगुरु की महिमा मन मानी गत मत शब्द अस्पार गत मत शब्द अपार सुरतिया सेव करत गुरु चरण ये धर प्यार सुरतिया सेव करत बचन सुनत मन शांति आई बचन सुनत मन शांति आई बचन सुनत मन शांति आई गुरु चरणन में जागा प्यार गुरु चरणन में जागा प्यार देखो गुरु चरणन में जागा प्यार सुरतिया सेवा करत गुरु चरण दर प्यार सुरतिया सेवा करत दीन जान गुरु दिया उपदेशा दीन जान गुरु दिया उपदेशा शब्द भेद निज सार शब्द भेद निज सार सुरतिया सेवा करत गुरु चरण दर प्यार सुरतिया सेवा करत हित चित से अब करो कमाइया हित चित से अब करो कमाई मन और सूरत समार मन और सूरत समार सुरतिया सेवा करत गुरु चरण धर प्यार सुरतिया सेवा करत बिन कृपा कुछ काज न सरई बिन कृपा कुछ काज न सरई मेहर करो गुरु परम उतार मेहर करो गुरु परम उदार मेहर करो गुरु
प्यार सुरतिया सेव करत घंटा शंख सुनो जाय नभ में घंटा शंख सुनो जाय नभ में और लखोवा जोत उजाड़ और लखोवा जोत उजाड़ सुरतिया सेव करत गुरु चरण धर प्यार सुरतिया सेव करत बंकनाल दस निरखो गुरु पद बंकनाल दस निरखो गुरु पद सुनो गरज संग धुन ओंकार सुनो गरज संग धुन ओंकार सुरतिया सेव करत गुरु चरण ये धर प्यार सुरतिया सेव करत सुन शिखर चढ़ महा सुन लख सुन शिखर चढ़ महा सुन लख पवर गुफा मुरली जनकार बवर गुफा मुरली जनकार सुरतिया सेव करत गुरु चरण ये धर प्यार सुरतिया सेव करत सतपुर जाय सुनो धुन बीना सतपुर जाय सुनो धुन बीना दरस पुरुष का करो समार दरस पुरुष का करो समार मैं तो दरस पुरुष का करो समार सुरतिया सेव करत गुरु चरण ये धर प्यार सुरतिया सेव करत अलख अगम के लोक सिधारो अलख अगम के लोक सिधारो सुन गुप्त धुन बानी सार सुनो गुप्त धुन बानी सार सुरतिया सेव करत गुरु चरण ये धर प्यार सुरतिया सेव करत आगे राधा स्वामी चरण निहारो आगे राधा स्वामी चरण निहारो आगे राधा स्वामी चरण निहारो प्रेम सहित रहूं आरत दार प्रेम सहित रहूं आरत दार मैं तो प्रेम सहित रहूं आरत दार सुरतिया सेव करत गुरु
स्वामी पाई हमें हृदया राधा स्वामी पाई मगन होय बैठी शरण समार मगन होय बैठी शरण समार में तो मगन होय बैठी शरण समार सुरतिया सेवा करत गुरु चरण दर प्यार सुरतिया सेवा करत राधा। इसमें एक कड़ी आई है अगम अलग के, है ना, अलग अगम दाय के लोग सिद्धार्थ अलख अगम के लोक सिधारू सुनो गुप्त धुन बानी सार। कितना बड़ा भेद है इसमें। अलग अगम में पहुंचकर सुनूं गुप्त धुन, यानी धुन वहाँ गुप्त है, गुप्त धुन को सुन रही है। अगर गुप्त है तो सुन क्या रही है, और अगर सुन रही है तो गुप्त क्या है? बड़ा भारी भेद है। ये गुप्त का सुनना शब्द का अर्थ निकालेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। ये अनुभवी बानी, ये अनुभव की बात। सूरत का रोम रोम उस धुन को अनुभव करता है। ये है गुप्त धुन का सुनना। सूरत का रोम रोम उस धुन को अनुभव करता है। ये है धुन का सुनना जो कि गुप्त है। और अगला शब्द क्या है? गुप्त धुन बानी सार। सुनो गुप्त धुन बानी सार। बानी सार यानी जो बानी है, जो संतों की बानी है, जो भी वो वचन फरमाते हैं, उन सारे वचनों का सार यही है। सुनो गुप्त धुन बानी सार। ये जो गुप्त धुन है यही कुल संतों के वचनों का सार है। वो जो कुछ भी वचन फरमाते हैं उसी बिंदु की ओर ले जाने के लिए, उस अनुभव के लिए जो सूरत का रोम रोम धुन का अनुभव करता है और यही धुन में समा जाना। तो कुल बानी का सार जो है, जिस लिए वो सारी बानी और वचन फरमाए गए हैं, उसका सार, उसका लक्ष्य, उसका ध्येय, उसका उद्देश्य ये गुप्त धुन ही है। अगर हमारी बुद्धि ने हमसे ये कहा कि राधा स्वामी नाम पे, धाम पे राधा स्वामी नाम की धुन गाज रही है, ये बात तो सत्य है, गाज रही है, राधा स्वामी नाम की धुन ही गाज रही है। पर अगर हमने कल्पना करी कि वहाँ हमें राधा स्वामी सुनाई देगा, तो हमने संतों के वचन को कभी नहीं समझा, हम समझ ही नहीं पाए। तो इस एक लाइन में सुनो गुप्त धुन बानी सार, उस आदि से पिंड में संतों के वचन तक, उस आदि से जहाँ धुन भी गुप्त है, उस मुकाम से इस मुकाम जहाँ पिंड में जीव बैठा है, ये पूरा सफ़र नाप दिया इन 4 शब्दों में। सुनो गुप्त धुन बानी सा, बड़ी भारी कड़ी।
उन मुकामों पे इंद्रियां नहीं हैं। न कर्मेंद्रियां और न ज्ञानेंद्रियां, पर ज्ञान है, बोध है। वो ज्ञान किसको होता है, वो बोध किसको होता है? सूरत। उसकी कल्पना आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका एक एक रोम रोम, एक एक शरीर की कोशिका, आँख, नाक, कान, मुंह, सारी इंद्रियों उस एक एक कोशिका में समाई हुई है। और एक एक कोशिका आपकी, एक एक सेल जब अपने पूर्ण चैतन्य को प्राप्त करता है तो वही एक एक कोशिका हर इंद्री का काम करती है। और अगर विज्ञान की रिसर्च और भाषा में समझें तो हमारी एक एक सेल में हमारा पूरा खाका शरीर छुपा हुआ। इसी रीत से विज्ञान क्लोन बनाता है, पूरा शरीर डेवलप कर देता है कोशिका से। अब इतना विज्ञान तरक्की कर चुका है कि हमारी एक कोशिका से खाल को लेकर उसे ब्लड में भी, रक्त में भी कन्वर्ट कर देता है। हमारे सेल से हमारे ऑर्गन बना देता है। किडनी, कान, नाक डेवलप कर देता है लैब में। हमारी कोशिका में एक एक इंद्री छुपी है। इसका एक व्यवहारिक सबूत आज इस पिंड में, इस स्थूल जगत में विज्ञान दे रहा है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सूरत जो कुल का सार है, जहाँ हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ नहीं हैं, फिर भी उसे हर चीज़ का बोध और ज्ञान है। और ये सारी बात इन 4 शब्दों में समा गई। सुनत गुप्त धुन बानी सार। इस सुनत गुप्त धुन में सारा विज्ञान समा। ये तो विचार आ गया था इस कड़ी को सुनकर, पर आज चर्चा का विषय है 3 रंग सदा संग। यही एक सत्संगी की पहचान है। 3 रंग सदा संग, यही एक सत्संगी की पहचान। तो ये 3 रंग कौन से? सत्संग, सुमिरन, भजन। ये 3 रंग ही एक सत्संगी की पहचान है, जो हमेशा उसके संग होते हैं। एक सत्संगी जगत की किसी भी चीज़ से विमुख हो सकता है, पर सत्संग, सुमिरन और भजन से कभी विमुख नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो फिर वो सत्संगी नहीं रहा। जिसमें मनुष्य देह 3 देहों का संयोजन है, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इसमें से एक भी देह अगर ना हो तो मनुष्य का अस्तित्व खत्म, फिर वो मनुष्य नहीं रह सकता। उसी तरह सत्संग, सुमिरन और भजन में से अगर एक भी
कम हुआ तो सत्संगी नहीं रह सकता। तो ये 3 रंग एक सत्संगी की पहचान है, जो सदा उसके संग रहते हैं। सत्संग का बहुत छोटा सा अर्थ है, विस्तार बहुत बड़ा है, रूप अनेक हैं। सत्संग का अर्थ सीधा सा है, सत्य का संग। हो गया सत्संग, सत्य का संग, सत्संग। अब उसके रूप अनेक हैं। कोई चर्चा करके सत्संग करता है, कोई शब्द पाठ करके सत्संग करता है, कोई विनती प्रार्थना करके सत्संग करता है, कोई भोग की आरती करता है, सत्संग करता है। बहुत सारे रूप हैं। कोई अकेले करता है, कोई संगत के संग करता है, और फिर कुछ बिगड़े हुए रूपों में करता है, उसमें मन की मिलावनी कर देता है, अपनी मन मर्जी से करने लगता है। तो रूप तो अनेक है, पर सार इतना ही सा है कि जहाँ सत्य का संग वही सत्संग। अब हम उसे किस रूप में अपना पाते हैं, किस रूप में हम सत्य का संग कर पाते हैं, इसका कोई नियम नहीं कि ऐसे ही सत्संग होगा। नहीं, ऐसे या वैसे का कोई अर्थ ही नहीं है संतों के मत में। सिर्फ इतना सा अर्थ है कि जहाँ सत्य का संग वहीं सत्संग, और सत्य जहाँ वहीं मालिक। क्योंकि मालिक सत्य है, असत्य नहीं है। तो जहाँ सत्य वहीं मालिक, और जहाँ सत्य का संग वहीं मालिक का संग, और वही सच्चा सत्संग। सुमिरन, सुमिरन यानी जाप नहीं। सुमिरन स्मरण शब्द का अपभ्रंश है। स्मरण का अर्थ होता है सरल भाषा में याद करना। सुमिरन का अर्थ ये नहीं है कि 1 घंटा बैठ गए, माला लेके राधा स्वामी रट्टा मार के रट रहे हैं, अपने ही संग मजाक कर रहे हैं। ये सुमिरन नहीं है, ये जाप है। ऊपर से मानसिक भी नहीं, वर्णात्मक जाप। कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम जाप कर रहे हैं, सुमिरन तो किया ही नहीं। ज़बान रट रही है राधा स्वामी, और मन सारी दुनिया में। अचानक ध्यान आया, अरे हम क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ, राधा स्वामी। ज़बान अपना काम कर रही है, रट रही है, और मन कहीं भटक रहा है। ये तो मानसिक जाप भी नहीं है। याद कर, मालिक को याद करना ही सुमिरन है। मेरे संग कुछ अच्छा घट गया, मालिक को याद कर लिया, शुक्रिया। मेरे संग कुछ नुकसान हो गया भौतिक दृष्टि से, किसी ने मेरे संग मेरा अहित कर दिया, मालिक को याद कर लिया। मालिक आपकी मौज। ज़रूर मेरा कुछ पिछले कर्म ऐसे होंगे कि मुझे उसका फल भोगना पड़ा। मालिक से दया मांग ली, कष्ट में दया मांग ली, बर्दाश्त की ताकत मांग ली, और
सुख में मालिक का धन्यवाद शुक्रिया अदा कर दिया। यानी दुख और सुख हर परिस्थिति में मालिक को याद कर लेना ही सुमिरन है। नाम का जाप करना सुमिरन नहीं, और ना 5 नाम का रट्टा मारना सुमिरन है। हम तो रट्टा मार रहे हैं ना, ज्योत निरंजन ओंकार आरंग सोहंग सतनाम, और मन भटक रहा है दुनिया में। ये भी जाप है, सुमिरन नहीं। सुमिरन का सिर्फ सीधा सा अर्थ है याद कर। तो जब मालिक की याद आ जाए वही क्षण सुमिरन का। दिन में 10 बार याद आ जाए 10 बार सुमिरन हो गया। सच्चे दिल से 1 बार याद आ गई वो भी उतना ही फल देगा जितना 10 बार की याद देगी। क्योंकि कितनी बार याद किया मुख्य नहीं है, याद किया मुख्य है। दिन में 10 बार याद किया ये मुख्य नहीं है, याद किया बस इतना ही मुख्य है। यही सुमिरन का अर्थ है। भजन भजन संतों के मत का मुख्य अंग है, पर सत्संग के बिना सुमिरन नहीं हो सकता और सुमिरन के बिना भजन नहीं हो सकता। जब सत्य का ज्ञान होगा तो सत्य का सुमिरन होगा। जब सत्य का सुमिरन होगा तो सत्य से मिलने की चाह परमार्थी पैदा होगी। यही परमार्थी चाह उस सत्य से मिलकर एक होने की हमें भजन के लिए प्रेरित करेगी। तो सत्संग, सुमिरन, भजन, ये 3 अंग ऐसे ही हैं जैसे कारण सूक्ष्म और स्थूल देह आपस में गुथी हुई हैं। कारण के बिना सूक्ष्म पैदा नहीं हो सकती और सूक्ष्म के बिना स्थूल का कोई अस्तित्व नहीं। सत्संग के बिना सुमिरन नहीं और सुमिरन के बिना भजन की चाह नहीं। ये भजन क्या है? भजना, भजना ही भजन करना है। जब हम भजते हैं इसी को भजन करना कहते हैं। ये कीर्तन वीर्तन गाना भजन नहीं है। भजना भजन, भजने का भजना शब्द उत्तर भारत की भाषा में हिंदी में है। वहाँ बड़ा जनरल सा शब्द है। अब तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन आज से 100-150 साल पहले बड़ा कॉमन सा वर्ड था कि जैसे कोई घर में मेहमान आया, आप उसको बैठने के लिए कहेंगे तो कहेंगे भजो, बैठो। वो कहेंगे भजो। इसी से भोजन शब्द हुए। भोजन करने को, जैसे किसी को भोजन करने के लिए आमंत्रित करना होगा या बोलना होगा भोजन करिए, तो वो बोलते हैं भजिए, भजी। बैठने को भजो, भोजन करना भजिए। या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है, वहाँ भजिए वर्ड का यूज़ हो जाता है कि भजिए। और इसी से भोजन शब्द भी बना, यानी ग्रहण करना, आत्मसात कर लेना। तो जब इस भज शब्द को हम अध्यात्म में इस्तेमाल करते हैं और भजन कहते हैं, इसका अर्थ होता है आत्मसात करना, अपने अंदर स्वीकार कर लेना, आत्मसात कर लेना, मिलकर एक हो जाना, ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना।
एक हो जाना, यह है भजन। तो जब उस सत्य जिसका हमने संग किया और वो मालिक जिसका हमने सुमिरन किया, वो जो कि शब्द स्वरूप मालिक, शब्द रूप मालिक का स्वरूप धुन, शब्द धुन हमारे अंतर में गाज रही है, उससे मिलकर एक हो जाना, उसमें लीन हो जाना, यही भजन। तो जब तक मालिक का सुमिरन नहीं होगा, उससे मिलने की चाह, तड़प, बेकली और बेचैनी पैदा नहीं होगी, तब तक हम अपने अंतर में उस धुन तक की ना तो खोज करेंगे और ना वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो धुन का सुनाई देना ये सुमिरन है, और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यानी उसमें लीन हो जाना, ये भजन है। और यही सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान है, क्योंकि सद्गुरु का स्वरूप अंतर में गाज रही धुन है। सद्गुरु सत्पुरुष का रूप है, क्योंकि सत्पुरुष से मिलकर हमेशा एक हो रहे हैं। कैसे एक हो रहे हैं? सतलोक से पिंड तक हर स्तर और घाट पे सद्गुरु अपने पूर्ण चैतन्य में मौजूद है, एक ही वक्त एक साथ। ये जीव के लिए संभव नहीं है जब तक कि सतलोक में ठहराव ना हो। इससे सद्गुरु जो देह में है, जिनमें वो सत्यधार आन समाई है, जो कि हर स्तर और घाट पर मौजूद है, इसलिए सद्गुरु वक्त एक साथ हर घाट पर मौजूद है। और यही वो धुन है जो आदि में मालिक के चरणों से जारी हुई है और हर घट के भीतर गाज रही है। तो सद्गुरु वक्त सतपुरुष का रूप है और मालिक का स्वरूप है। मालिक जो शब्द रूप है उसका स्वरूप है और सतपुरुष का रूप है, क्योंकि सतपुरुष में भी वही आदि धुन आन समाई है। यही गुप्त धुन सतलोक में आकर प्रकट हुई, उससे ऊपर गुप्त है, प्रकट सतलोक में हुई है। इस तरह से वो आदि धुन सतपुरुष में आन समाई है। मालिक ने फरमाया है, अगम अलख और सत के लिए इन तीनों में मेरा रूप। यहाँ से निकली कला अनूप। वो जो कला अनूप निकली है वही अधा की धार है और वही कला जगत में माया कहलाई है। और जो शब्द धुन मालिक के चरणों से जारी हुई और सतलोक से प्रकट हुई, यही भेद है कि सद्गुरु वक्त सतपुरुष का रूप है और कुल मालिक का स्वरूप है। तो सतगुरु कुल मालिक का स्वरूप है
और घट भीतर गाज रही उस शब्द स्वरूप मालिक का स्वरूप धुन है। तो घट भीतर गाज रही धुन मालिक का स्वरूप और सद्गुरु मालिक का स्वरूप। तो सद्गुरु भी मालिक का स्वरूप, धुन भी मालिक का स्वरूप। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि सद्गुरु का जो रूप हम जगत में देखते हैं देह रूप में, जो कि वास्तव में सत्पुरुष का रूप है, उनका वास्तविक स्वरूप घट भीतर गाज रही धुन है। क्योंकि सत्पुरुष से जो धुन प्रकट हुई, वो जो गुप्त धुन आन समाई, वो सतलोक में ही प्रकट हुई, उससे ऊपर गुप्त है। वही गुप्त जब आन समाया तो सतलोक में प्रकट हुआ शब्द सत्य, उससे ऊपर मौन है, धुन भी गुप्त है। सो यही घट भीतर गाज रही धुन सद्गुरु का स्वरूप है। राधा स्वामी मत में वचन आखिरी में स्वामी जी महाराज ने पूरे मत को 3 बातों में समेट दिया है। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का। सद्गुरु के रूप का ध्यान का उपदेश नहीं किया है, सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान का उपदेश किया है, यानी अंतर में धुन का सुनना। ये है सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान। नाम का सुमिरन, यानी उस धुन में एकाग्रचित्त हो जाना। सुमिरन याद करना, एकाग्रचित्त हो जाना। जब किसी की याद आती है तो कुछ और बात याद नहीं आती सिवाय उसके, एकाग्रचित्त हो जाता है जी। तो सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, धुन का सुनना, सुनाई देना। सुन रहे हैं यानी ध्यान वहाँ है, तभी सुन पा रहे हैं। सुमरन एकाग्रचित्त होकर सुनना। भजन धुन में लीन हो जाना। तीनों में धुन ही मुख्य है। तीनों स्तर पे सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन, ध्यान नाम का, नाम यानी शब्द, शब्द यानी धुन। तीनों स्तर पे धुन ही मुख्य है। और यही वो कड़ी में शब्द आए कि सुनो गुप्त धुन बानी सार। तो बानी सार यही है जो स्वामी जी महाराज ने वचन 16 में फरमाया आखिरी, कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का, इसके सिवा कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी। ये कुल बानी का सार हो गया। जितनी भी बानी फरमाई है सार वचन वार्तिक में, उस कुल का सार यही है कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का, इसके सिवा कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी। और तीनों बातों में धुन का ही जिक्र है। और यही उस कड़ी में भी आया, सुनो गुप्त धुन। ये गुप्त धुन क्या है? बानी सार। कुल बानी का सार यही है, धुन। और यही 3 रंग सदा संग, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान यानी सत्य का संग, सत्संग, ध्यान नाम का यानी सुमिरन, और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन, यानी धुन को एकाग्रचित्त होकर सुनना, सुमिरन हो गया। और ध्यान नाम का
यानी सारा ध्यान नाम यानी शब्द, उस शब्द की धुन में लीन हो जाना, भजन। यही भजन, ये कुल मालिक का उपदेश है कि इसके सिवा कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी। कुछ भी कर लो, पर अगर ये स्टेप्स नहीं लिए तो कुछ लाभ नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। कितने ही माथे टेक लो, यात्राएं कर लो, प्रसादी खा लो, पाठ कर लो, कुछ कर लो, पर अगर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का स्मरण और ध्यान नाम का ना किया तो सब खारिज है। यही 3 रंग एक सत्संगी की पहचान है: सत्संग, सुमिरन, भजन। तो मालिक से यही विनीत अर्ज कर सकते हैं कि दाता दयाल हमें इस योग्य बनाएं कि हम आपके योग्य बन सकें। राधा। ओ मालिक, विनती। अभ्यास के लिए बोला। आज से हम बहुत ही सरल तरीके से अपने भीतर जाने का प्रयास करें। सहज योग है, सहज मार्ग है। हमें भीतर जाना है, हम बाहर हैं, हमारा सारा ध्यान बाहर है, अंतर में नहीं। तो बाहर से भीतर आने का एक ही मार्ग है, जिसका हम जन्म लेते ही अभ्यास शुरू कर देते हैं। जन्म लेते ही अभ्यास शुरू कर देते हैं। सांस ले, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। जब हम बाहर से अंदर सांस लेते हैं तो हमारा अंदर का सिस्टम ऑक्सीजन को सोख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी निगेटिविटी को बाहर कर देता है, पॉजिटिविटी को अंदर रोक लेता है, निगेटिविटी को बाहर छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस ही वो पहला कदम है अपने भीतर जाने का, सकारात्मकता को जगाने का और अपने अंदर के विकारों और निगेटिविटी को बाहर भेजने का। हम सांस तो लेना जानते हैं, पर कैसे अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ाएं और अपने अंदर के विकारों को बाहर करें, ये नहीं जानते। तो इसी का यहाँ से शुरुआत होती है, अंदर जाने की और अंदर के विकारों को बाहर भेजने की। हम सब अभी आराम से जैसे बैठे हैं, 5, 7, 8 बार पूरी ईमानदारी से, ईमानदार हमें अपने प्रति होना है और किसी के प्रति नहीं,
मालिक के प्रति नहीं, गुरु के प्रति नहीं, अपने प्रति। जब तक हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, हम गुरु और मालिक के प्रति कभी ईमानदार नहीं हो सकते। तो पहली ईमानदारी अपने साथ, ईमानदारी के साथ सांस को खूब गहरे अंदर लीजिए। सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड रोकिए और बाहर छोड़ देना। पर करना ये है कि जब आप सांस को अपने अंदर लें और गहरे लें, तो उस सांस को महसूस करना है, फील करना है, उस हवा को, उस सांस को जो आपके अंदर जा रही। रोकिए, महसूस कीजिए अपने अंदर उस सांस को और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए, एकदम से नहीं। गहरी सांस लीजिए, 2-3 सेकंड रोकिए और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना ही करना है, अपनी सांस को महसूस करना है कि हाँ, ये मेरी सांस मेरे सीने में, मेरे फेफड़ों में भर गई। अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अब ये मुझसे निकल रहा। सिर्फ इस सांस को महसूस करिए, कोई नाम सुमरन नहीं, कोई जाप नहीं, किसी का ध्यान नहीं। और इस बीच अगर कोई ख्याल मन में आते हैं तो आने दीजिए, पर ध्यान अपने सांस पर रखिए। उस सांस को आपने महसूस करना है अपने अंदर जाते हुए और खुद अपने अंदर उसके रुकने को और फिर धीरे धीरे बाहर निकलने को। ये बहुत पहला कदम है, जैसे एक बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है। बोल्ट की तरह दौड़ता तो बाद में, पहले तो खड़ा होता है। तो आज खड़े होने की शुरुआत करते हैं पहले कदम से। और पहला कदम यही है, क्योंकि हमारा सांस ही वो माध्यम है जो हमारे एहसास को हमारे अंदर ले आता है। इसमें कोई चीज़ पूछनी है किसी को? अगर नहीं पूछनी है तो 5 बार 7 बार इस सांस को गहरे लीजिए, 2-3 सेकंड रोकिए और धीरे धीरे छोड़िए। पर इस सांस को लेने, रोकने और छोड़ने को पूरा अनुभव कीजिए। राधा